नमस्कार दोस्तों, मोटिवेशनल मंत्राज में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके सामने मोटिवेशनल मंत्रा में एक ऐसी स्टोरी लाई हूँ जो हमारे कर्मों को डिफाइन करती है। दोस्तों, हम कुछ भी कर्म कर लें, अगर हमारे वो अच्छे कर्म है तो भी हमें उसका फल भुगतने को मिलेगा, अगर हमारे बुरे कर्म है तो भी हमें कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ेगा। दोस्तों, इसी कड़ी में हुआ यूं कि एक व्यक्ति था, यानी कि एक मछुआरा था। मछुआरा मछली पकड़ने रोज तालाब पे जाता था। आज के दिन जब वो मछली पकड़ने गया, जैसे ही उसके जाल में एक मछली फंसी और मछली को वो उसने निकालने की कोशिश की, पीछे से एक व्यक्ति आता है जो एक भाई टाइप व्यक्ति होता है। भाई टाइप लोफर काइंड ऑफ अ पर्सन। वो आता है उसके पास और पीछे से उसका हाथ यूं पकड़ता है और हटा देता है और मछली खुद ले लेता है। ऐसा करते ही जो पहला व्यक्ति था, यानी कि जो मछुआरा था, वह कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि वह दूसरे व्यक्ति को देखता है कि यह तो एक गुंडा व्यक्ति है, इसने मेरे से मछली छीन ली है और यह एक पावरफुल व्यक्ति है। तो वह अपने अंदर ही अंदर अपने परमात्मा को याद करता है और वहां से चला जाता है। जो भाई टाइप जो बंदा था, जो व्यक्ति था, वह घर जाता है। वह जैसे ही वह घर जाता है, उसका राइट हैंड जिससे उसने मछली पकड़ी थी, वो इतना पेन करने लगता है कि उसको तुरंत ही डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। डॉक्टर उसको देख के डर जाता है कि आपका हाथ इतना कैसे स्वेल हो गया, इतना कैसे सूज गया है। तो वह बताता है कि मेरे को तो कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन सडनली इसमें बहुत पेन हो रहा है, कुछ आप करिए, मुझे असहनीय दर्द हो रहा है। डॉक्टर उसको बोलता है कि आपका हाथ मुझे यहाँ तक कट करना पड़ेगा, नहीं तो यह आगे घाव इसका बढ़ता जाएगा। वो कहता है ठीक है, आप काट लीजिए, लेकिन जल्दी करिए ताकि मुझे इस दर्द से राहत मिल सके। डॉक्टर उसका यहाँ तक का हाथ कट कर लेता है। वह व्यक्ति घर जाता है, रात को सोता है, लेकिन अगले दिन उसे फिर उसी हाथ में भयंकर वाली पीड़ा होने लगती है। उसे इतना दर्द होता है कि वह सहन नहीं कर पाता। फिर से वह उसी डॉक्टर के पास जाता है, उसको बोलता है कि आपके कहे अनुसार मैंने ये हाथ कटवाया, लेकिन ये क्या, मेरा हाथ तो और पेन होता जा रहा है। डॉक्टर साहब आप देखिए क्या हुआ। डॉक्टर साहब उसको देख के हैरान हो जाता है। उसकी जो लफ्ज थे आप सुनिए। डॉक्टर कहता है कि ऐसा चमत्कार मैंने मेरी टिल लाइफ में नहीं देखा है। ये क्या हुआ, इसमें कुछ हो भी नहीं रहा है, फिर भी यह हाथ आगे, इसमें जख्म बढ़े ही जा रहा है। अब आपको फिर से ये हाथ यहाँ तक कट करवाना पड़ेगा, नहीं तो इसका घाव और बढ़ जाएगा और आपको पूरा हाथ कट करवाना पड़ेगा। वह व्यक्ति बड़ा हैरान होता है कि ऐसा कैसे। वो कहता है कि चलो काटो, लेकिन मुझे इस दर्द से राहत प्रदान करो। डॉक्टर उसका हाथ काट देता है। वह व्यक्ति घर चला जाता है, लेकिन ये क्या, उसका दर्द तो खत्म ही नहीं हुआ। फिर उसका दर्द इंक्रीज होता जाता है। आखिर वह थक हार के डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर उसके मिरेकल को देख के परेशान हो जाता है कि इस काइंड ऑफ मिरेकल, इस तरीके का मिरेकल मैंने मेरी लाइफ में नहीं देखा कि बिना कुछ हुए भी लेकिन आपके हाथ में घाव बढ़े ही जा रहा है, जबकि हमने घाव वाले पार्ट को तो ऑलरेडी कट कर रखा है। मुझे लगता है आपने किसी परमात्मा का दिल दुखाया है, किसी भले व्यक्ति का दिल दुखाया, आपने ऐसा कुछ किया है, तो आप उससे जाके मिलिए। मेरे पास आपकी इस समस्या का कोई समाधान नहीं है। तब उस व्यक्ति को याद आता है कि मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, लेकिन हाँ, मुझे थोड़ा सा याद है कि मैंने एक मछुआरे की पकड़ी हुई मछली मैंने ली थी और उसने मुझे कुछ नहीं किया। तो डॉक्टर ने बोला कि आप उससे जाके मिलिए, आपकी समस्या वही सुलझा सकता है। वह व्यक्ति वापस उसी तालाब के पास जाता है जहां उसे मछुआरा मिला था। मछुआरा रोज की तरह मछली पकड़ने के लिए वहां आया होता है। वह व्यक्ति उस मछुआरे को बोलता है, अरे व्यक्ति, तूने मुझे कुछ श्राप तो नहीं दे दिया, अभिशाप तो नहीं दे दिया? मैंने तो तेरी सिर्फ एक मछली पकड़ी थी और तूने ऐसा क्या मुझे बोल दिया, ऐसा क्या मुझे कर्स कर दिया, क्या अभिशाप दे दिया कि मुझे मेरा हाथ कटवाना पड़ रहा है? जल्दी बता मुझे। तो वह व्यक्ति जो मछुआरा, उसका क्या जवाब था दोस्तों, गौर करिएगा इस पे। दोस्तों, मछुआरे का रिप्लाई था कि नहीं, मैं तो छोटा सा व्यक्ति हूँ, मैं तुम्हें क्या अभिशाप दूंगा, मैं क्या शाप दूंगा? तुम ठहरे शक्तिमान, मैं तो बिल्कुल छोटा सा व्यक्ति हूँ, मैं तो तुम्हें मार भी नहीं सकता। लेकिन मैंने मेरे परमात्मा को मन में याद किया और मैंने बोला,
हे भगवान, जैसे इस व्यक्ति ने मुझे अपनी शक्ति बताई, वैसे ही तू अपनी शक्ति इसे बताना। बस इतना सा मैंने कहा था। तो दोस्तों, आपने देखा इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है। हमारा किया हुआ कोई भी कर्म खाली नहीं जाता। अगर आप अच्छा काम करते हैं तो भी आपको उसका रिजल्ट मिलता है, अगर आप बुरा काम करते हैं तो भी आपको उसका रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा अच्छे काम करते रहने चाहिए, क्योंकि कर्मास का जो साइकिल होता है, आज जो कर्म हमने किए हैं वो कई गुना 100 टाइम मल्टीपल होके हम तक वापस आएंगे। जो आज मैं कर्म कर रही हूँ या जो हम आज कर्म कर रहे हैं, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 10 साल बाद या अगले जन्म में आपको उन कर्मों का फल भुगतना ही भुगतना पड़ेगा। अगर हम सोच रहे हैं कि मैंने तो उसका ये कर दिया, मैंने तो उसका ये कर दिया, वो भुगते नहीं, आप गलत फहमी में हैं दोस्तों। आपको भी भुगतना पड़ेगा। मैंने कहा ना, कर्म जो भी होते हैं मल्टीप्लाई 100 टाइम मल्टीप्लाई होके हमारे पास वापस आते हैं और हमें उनका भुगतना ही पड़ता है। तो दोस्तों, आज की इस कहानी के साथ मैं यही आपको अलविदा कहती हूँ। अच्छे कर्म करिए और स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ। वंदे मातरम।